ऑस्ट्रेलिया का करंट वीज़ा ट्रेंड क्या है और कितने वीज़ास ग्रांट किए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की खुद की होम अफेयर की फिगर है। तो उन्होंने बताया कि कितने वीज़ास उन्होंने ग्रांट किए हैं और ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन सा स्टूडेंट्स को वीज़ा मिल रहा है, किनको नहीं मिल रहा है, और ऑस्ट्रेलिया की डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट करा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट शेयर करके 6292062920 पे। तो ऑस्ट्रेलिया का ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव है, वो आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। हालांकि मेरी थोड़ी गले की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने करंटली 71,000 वीज़ास ग्रांट किए हैं पिछले एक साल में। ये फिगर उनके जो दिल्ली में मीटिंग हुई है उनके होम अफेयर्स के ऑस्ट्रेलिया के जो हेड है उनकी फिगर थी। उन्होंने बताया कि हमने पिछले एक साल में 71,000 इंडियन स्टूडेंट्स को वीज़ास ग्रांट किए, जो कि अब तक की हिस्ट्री है। कि उन्होंने बताया कि अभी तक कभी भी इतने वीज़ास ग्रांट नहीं हुए। और अभी देखा जाए तो हमें ये लग रहा था कि बहुत बड़े पैमाने पर रिफ्यूज़ल थी। मार्च फर्स्ट वीक तक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की रिफ्यूज़ल्स आ रही थी, लेकिन मार्च सेकेंड वीक से ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव हो गया है। और जब से उनके प्राइम मिनिस्टर यहाँ से गए हैं तो उन्होंने जाके अनाउंसमेंट किए कि इंडियन स्टूडेंट्स का हम कोटा बढ़ाएंगे। तो अब तब से ट्रेंड पॉजिटिव है और आने वाले टाइम में उन्होंने बताया कि और भी ट्रेंड पॉजिटिव रहने वाला है। और उन्होंने बताया कि ऑटो ग्रांट भी हम स्टूडेंट्स को स्टार्ट हो जाएगा। और हमें देखने को भी मिल रहा है मार्केट में भी कि ऑटो ग्रांट स्टार्ट हो चुका है। कि जैसे ऑटो ग्रांट होता है कि कुछ ही मिनट्स में आपका वीज़ा आ गया या कुछ ही आवर्स में आपका वीज़ा ग्रांट हो गया, जैसे आपने फाइल लॉन्च करते हैं। तो इसलिए ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। और अब आप जुलाई इनटेक के लिए या अक्टूबर नवंबर इनटेक के लिए बेधड़क फाइल लगा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आने वाला टाइम भी अच्छा ही रहने वाला है। हाँ, एक वार्निंग ये देना चाहता हूँ, क्योंकि जो ट्रेंड पॉजिटिव देखने में मिल रहा है हमें, वो है सिर्फ हायर एजुकेशन का, यानी कि बैचलर या मास्टर्स में जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं और स्पेशली लेवल 1 यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, उनका जो वीज़ा सक्सेस है वो 90% से अबव चल रहा है इस टाइम। और वेट सेक्शन में जो अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि डिप्लोमा प्रोग्राम में, खाली मैं डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री की बात नहीं कर रहा, खाली डिप्लोमा प्रोग्राम में जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनकी वीज़ा सक्सेस बहुत कम है। वो अभी भी वीज़ा सक्सेस कम आ रही है। तो आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि डिप्लोमा जो वेट सेक्शन है, आगे उनका जो वीज़ा सक्सेस था 30 to 40% रहता था, लेकिन करंटली जो वीज़ा ट्रेंड है वो सिर्फ ऑलमोस्ट 10 to 20% के करीब ही है। तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को मैं फिर भी कहूँगा कि आप अवॉइड कीजिए, आप भी हायर एजुकेशन में अप्लाई कीजिए, या जो हायर एजुकेशन में नहीं कर सकते डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में जा सकते हैं, वो भी आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। वहाँ भी वीज़ा सक्सेस अच्छा रहता है। और जो सबसे ज़्यादा कल की दिल्ली की मीटिंग में एक जो बात मेजरली शेयर हुई थी वो थी एसओपी को लेकर। उन्होंने बताया कि कैसे एक एसओपी ही आपको वीज़ा दिला भी सकती है और आपको एसओपी रिफ्यूज़ भी करा सकती है वीज़ा। तो इसलिए वो भी उन्होंने बताया कि ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको पता है कि एकेडमिक्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, उसके बाद आपके फाइनेंशियल्स के साथ साथ एसओपी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि उसको ब्रीफ लिखिए, शॉर्ट लिखिए, और जो पॉइंट्स आपके मेजॉरिटी है उनको हाईलाइट कीजिए। आप उसमें वो भी डाल सकते हैं, फिगर्स भी डाल सकते हैं, आप अपनी रिसर्च की फिगर्स डालिए, उनका साथ में वो बताइए कि रेफरेंसेस क्या हैं। तो इस तरह से एसओपी के उन्होंने काफ़ी पॉइंट्स अच्छे एलेबोरेट किए हैं। तो वो भी आने वाले टाइम में हम भी अपने स्टूडेंट्स के ऑलरेडी भी कर रहे थे और अब हम अपने स्टूडेंट्स को और भी गाइड करेंगे कि वो चीज़ें ज़रूर इम्प्लीमेंट करें स्टूडेंट्स। फिर भी अगर आप कोई भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.